क्या आप बहुत ज़्यादा नकारात्मकता से गुज़र रहे हैं और अपने आप को सकारात्मक करना चाहते हैं? क्या परमपिता परमेश्वर का सीधा आशीर्वाद आप प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी बहुत सारी बीमारियाँ लंबे समय से चल रही है, लेकिन आपको उसमें राहत नहीं मिल रही है? अगर इस तरह के प्रश्न आपके ज़हन में अगर हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी एक और खूबसूरत वीडियो लेकर आपके बीच हाजिर हुआ हूं। और कई बार बहुत सारे किंतु परंतु दिमाग में रहते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैं इस तरह से क्यों करूं। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे धार्मिक आस्था के चलते हुए या भारतीय संस्कृति में जन्म लिया, इस वजह से हम बहुत सारी चीज़ें अपने शरीर के ऊपर शिव चुनने के रूप में धारण करते हैं और कई बार कुछ मालाएं भी पहनते हैं। कई बार हम मोती की माला पहनते हैं, कई बार हम तुलसी की माला पहनते हैं, कई बार हम लकड़ी की दूसरी मालाएं पहनते हैं, कई बार हम मोतियों के साथ साथ कुछ स्टोन्स होते हैं उनकी माला को भी पहनते हैं और कई बार हम रुद्राक्ष की माला को भी धारण करते हैं। अब देखिए, साक्षात परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद जो है वो रुद्राक्ष को माना गया है। और जब रुद्राक्ष को आप धारण करते हैं तो इसके अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा होती है कि आपके पूरे जीवन को बदल के रख देता है। अब यहाँ पर आपके प्रश्न कई बार ऐसे हो सकते हैं कि साहब मैं जिंदगी में कुछ नहीं करता हूँ, एक काम करता हूँ, आप जो बोल रहे हैं वो रुद्राक्ष धारण कर लूँ और मैं श्रेष्ठ हो जाऊं। मुझे लगता है कि एक संकीर्ण मानसिकता है। इनका ये मतलब होता है कि आप जो भी जीवन में कर रहे हैं वो सब चीजें करिए, लेकिन साथ में अगर इनकी एक पॉजिटिविटी आपके साथ जुड़ जाती है तो आप अपने लक्ष्य के थोड़ा और नजदीक पहुंच जाते हैं। तो आइए समझते हैं। वैसे एक पुराण के हिसाब से अगर मैं बात करूं, पद्म पुराण में शंकर जी ने कहीं कहा है कार्तिकेय जी से, और वो ये कहा कि अगर कोई इंसान रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके, मंत्र का उच्चारण करके और उसके बाद अगर उसे धारण करता है तो उसके इतने फायदे हैं कि मैं हजारों सालों तक उन फायदों का वर्णन नहीं कर सकता हूं। बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण ये सेंटेंस आपको लगता है, लेकिन आप जान करके ताज्जुब करेंगे कि रुद्राक्ष आपको बहुत सारे फायदे देता है। बस आपको किस क्षेत्र में रुद्राक्ष का फायदा उठाना चाहिए, वो चीज महत्वपूर्ण होती है। देखिए, रुद्राक्ष जैसा आप जानते हैं नेपाल में भी होते हैं, रुद्राक्ष आप जानते हैं मलेशिया, इंडोनेशिया उधर भी होते हैं, रुद्राक्ष भूटान में भी होते हैं, रुद्राक्ष भारत के भी कुछ पार्ट में जो है वो होते हैं। यहाँ हमें समझने की आवश्यकता है कि सबसे अच्छे रुद्राक्ष नेपाल के माने जाते हैं, दुनिया जानती है। और दूसरे नंबर की जो कैटेगरी है वो मलेशिया, इंडोनेशिया की होती है। और तीसरे नंबर की जो कैटेगरी होती है वो बाकी के भूटान और इंडिया के दूसरे पार्ट में या चाइना के भी कुछ पार्ट में रुद्राक्ष को आप हासिल कर पाते हैं। अब देखिए, सबसे अच्छा रुद्राक्ष नेपाल का होता है, तो लोग मानते भी हैं और वहां से खरीदते भी हैं। तो एक चीज आपको समझ में आ गई। अब फर्क ये है कि नेपाल के रुद्राक्ष की साइज बड़ी होती है और इंडोनेशिया की अगर हम बात करते हैं तो वहां के रुद्राक्ष की साइज छोटी होती है। तो वहां की रुद्राक्ष माला के रूप में पहने जाते हैं और इधर के जो रुद्राक्ष हैं उनको एक या दो रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन बना करके पहना जाता है। पहनने वाले बड़े रुद्राक्ष की भी पूरी पूरी मालाएं पहनते हैं। बात करते हैं कि रुद्राक्ष में आखिर ऐसा है क्या। देखिए, सबसे पहली बात, शंकर जी के आंखों से उत्पन्न पेड़ के माध्यम से मिला है, तो निश्चित रूप से उसकी महत्ता, उसकी इंपॉर्टेंस स्वयं शिव के बराबर हो जाती है, एक चीज। दूसरा, इसके जब आप इसे काटते हैं, इसका ग्रीन कलर का फ्रूट होता है, ऊपर से छिलका हटाते हैं और जब आपको गुठली मिलती है जिसे आप रुद्राक्ष कहते हैं, और इसमें अपने आप अंदर छिद्र का निर्माण किया हुआ होता है, करना नहीं होता है, ठीक है, जिसमें आप धागा पिनोते हैं। इसके काटते हैं अगर है तो अंदर आपको सेक्शंस मिलते हैं, जिन सेक्शन में कॉपर और आयरन की अधिकता होती है। तो जब आप मंत्र से उच्चारित करके इसको अभिमंत्रित करते हैं, उस दौरान रुद्राक्ष के अंदर के इन सेल्स जो है ये चार्ज हो जाते हैं और ये फिर हमेशा आपकी नकारात्मकता को एब्जॉर्ब करते हैं और आपकी बॉडी को सकारात्मकता देते हैं। ठीक है, ये चीज तो रुद्राक्ष की बेसिक एक छोटी सी जानकारी हो गई। आइए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जहां जहां रुद्राक्ष काम करता है। कई बार इसके फायदों के बारे में बात करते हैं जो अनगिनत है और जिसके बारे में हम कई बार सोच भी नहीं पाते कि क्या वाकई रुद्राक्ष यहाँ पर काम करेंगे। पर मेरा कहना माने कि रुद्राक्ष अद्भुत काम करते हैं। सबसे पहली चीज, रुद्राक्ष की सकारात्मकता होती है और सकारात्मकता होने की वजह से ये आपको कंसंट्रेट कर पाता है। तो वो तमाम सारे बच्चे या ऐसे लोग जिनका पढ़ाई से संबंध ज़्यादा होता है या जिनकी याददाश्त कमज़ोर होती है, उन सभी लोगों के लिए रुद्राक्ष बहुत अच्छे से काम करते हैं। जब आप इसे धारण करते हैं तो ये एक उच्च लेवल की
आपको एकाग्रता, कंसंट्रेशन देता है। तो आप पढ़ाई में अच्छे से अपने आप को कंसंट्रेट कर पाते हैं। आपने कोई लक्ष्य का निर्धारण किया, उसको आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। इस तरीके की चीज़ें हैं। तो नंबर 1 एकाग्रता के लिए आपके लिए काम करता है। नंबर 2 ये आपके आप जैसे आप इसे धारण करते हैं, ये आपको एक सकारात्मकता देता है, एक पॉजिटिविटी देता है। तो जब ये सकारात्मकता या पॉजिटिविटी दे देता है, तो जीवन में रात-दिन के जो काम आप कर रहे होते हैं, उसमें जो नकारात्मकता आपके ऊपर हावी होती है, तो उससे आपको मदद मिलती है और ये आपको पॉजिटिव बनाए रखता है। कई बार आपको बहुत सारी बीमारियों में आपने देखा होगा कि अगर आप बीमार हो चुके हैं या बीमारी से ग्रसित हैं, तो उस स्थिति में भी आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं और आपकी बॉडी डल हो जाती है। तो वहाँ भी रुद्राक्ष जो है ये एक ऊर्जा का काम करता है। न केवल आध्यात्मिक तौर पर ये आपको मजबूत करता है, बल्कि भौतिक तौर पर भी रुद्राक्ष आपको वो सामर्थ्य देता है, वो ऊँचाइयाँ देता है, जिससे आप जीवन में एक बड़ी संपन्नता को हासिल कर पाते हैं। अगर रुद्राक्ष को धारण करने की बात करते हैं, तो देखिए बहुत सारे मंत्रों की बात आती है। अब इतने सारे मुखी रुद्राक्ष 1 से 14 मुखी तक तो है ही है, लेकिन शास्त्रों में 38 मुखी तक का भी वर्णन है और 27 मुखी तक भी बात जाती है। बट 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष में आपके सारे काम मोटे तौर पर हो जाते हैं। तो जब आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो सारे मंत्र याद रखना मुश्किल होता है, तो बेटर है कि आप सिर्फ ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए अगर रुद्राक्ष को आप धारण कर लेते हैं 108 बार या 21 बार, साथ ही साथ पंचामृत से अगर क्रम वाइज आप रुद्राक्ष को पहले गंगा जल से साफ किया, फिर पंचामृत से नहलाया, फिर साफ किया और उसके बाद में फिर आपने धूप बत्ती की और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करके और उसके बाद जब आप उस रुद्राक्ष को धारण कर लेते हैं, तो आपको और कहीं अभिमंत्रित न करने की, न करवाने की आवश्यकता है और बड़ी श्रद्धा के साथ धारण कीजिए। रुद्राक्ष के साथ एक और चीज़ है, आपके मन में प्रश्न आता होगा, साहब मैंने धारण किया, कितने दिन बाद मुझे इसका फ़ायदा मिलेगा? तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि 7 से 10 दिन के अंदर रुद्राक्ष जैसे ही धारण करते हैं, उसके बाद आपको उसके इम्पैक्ट, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आपको मालूम पड़ना शुरू हो जाते हैं। कई बार मन में ये प्रश्न आता है कि साहब मैं इतने दिनों से रुद्राक्ष धारण कर रहा हूँ, पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो फिर आपको चेक करना है कि जो रुद्राक्ष आपने पहना है, वो वाक़ई असली है या नहीं है। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर है, मुझे आवाज़ दीजिए और साथ ही साथ अगर कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं, तो व्हाट्सएप के ऊपर अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए और आवाज़ दीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। इसी तरह अपना लाड़ प्यार दुलार बनाए रखें। आप सभी को आत्मीय प्रणाम, शुक्रिया। काफ़ी लोग अपने जीवन में ढेर सारी बीमारियों से ग्रसित होते हैं और वो कई बार इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैं तमाम सारी जगह पर जा रहा हूँ, क्या उसके अलावा भी और कुछ किया जा सकता है? देखिए, कुछ लोग मन से परेशान होते हैं, कुछ लोग मानसिक बीमारी से परेशान होते हैं, कुछ लोग रक्त की बीमारी से परेशान होते हैं, कुछ लोग एकाग्रता की वजह से परेशान रहते हैं। इस तरह की ढेर सारी परेशानियाँ ज़िंदगी में होती है। कोई लीवर है, कोई गॉल ब्लैडर है। इन तमाम सारी बीमारियों में से अगर आप किसी से ग्रसित हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, समझिए और जानिए कि कैसे इनके बारे में आप काम कर सकते हैं। प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी हाजिर हूँ आपके बीच में एक और खूबसूरत वीडियो लेकर। हमेशा जब कोई ना कोई विषय लेकर के आपके पास आता हूँ, तो मन में एक जिज्ञासा होती है कि आप कितना पसंद करेंगे, न करेंगे, क्या वो वाकई आपके काम का होगा या नहीं होगा। लेकिन यकीन कीजिए, एक वीडियो के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, बहुत समय निकालने की आवश्यकता होती है और बाकी भी दूसरी चीज़ें होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 7-8 मिनट का ये छोटा सा वीडियो आपको पूरा ज़रूर सुनना चाहिए और आपके लिए नहीं तो किसी आपके नाते रिश्तेदार के लिए काम का होता है, उसमें आपको यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जीवन में जब आगे बढ़ते हैं ना, तो शास्त्रों में और पुराणों में ऐसा कहा गया, तकरीबन 17-18 शास्त्र और पुराणों में ऐसा कहा गया है, 160-70 जगह पर शंकर जी के बारे में ये वर्णन आया है कि शंकर जी के बारे में अलग अलग तरह के मंत्र हैं और मंत्रों के उच्चारण हैं और उन्हीं के साथ साथ एक कथा भी आती है जो रुद्राक्ष के बारे में हमसे कहती है या हमें बताती है।
कि त्रिपुरासुर नाम का जो राक्षस था, उस राक्षस ने सिद्धि हासिल की और उसके बाद पूरी दुनिया में जितने भी लोग थे उनको भी और साथ में देवी देवताओं को भी सबको जीत लिया और अपने अत्याचारों को शुरू किया। और जब कोई भी इसे दूर नहीं कर पाए तो सब लोग मिल करके और प्रभु शंकर के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं और शंकर जी कहते हैं कि उसके लिए भी मुझे तप करना पड़ेगा। वो तप करते हैं और तप करके उनके आंतरिक शक्ति में, इच्छा शक्ति में अघोर नामक जो यंत्र है, शस्त्र है, उसकी उत्पत्ति होती है। और उस दौरान शंकर जी के आंखों से 2 द्रगबिंदु गिरते हैं, 2 आंसू या पानी छलकता है, उससे रुद्राक्ष के वृक्ष का निर्माण होता है और उसी का ये एक फल है। कई कथाओं में से एक कथा ये भी बहुत प्रचलित है। शास्त्र ये भी कहते हैं कि जब आप बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर नहीं जा पाते हैं और सिर्फ एक रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं तो कई तीर्थों के बराबर का पुण्य एक रुद्राक्ष को धारण करने से आपको मिल जाता है। क्योंकि रुद्र मतलब शिव और शिव मतलब दुखों को हरने वाला। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को लेकर जब शिव के पास जाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि शंकर जी भोला भंडारी हैं और वो बहुत जल्दी आपकी समस्या पर काम करते हैं और आपको उससे मुक्ति दिलाते हैं। तो फिर उनका ये प्रसाद साक्षात शिव के समान होता है जिसे आप धारण करते हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कौन सा मुखी रुद्राक्ष आपको किस बीमारी से छुटकारा दिलाता है या राहत देता है। तो आप अगर उनमें से किसी बीमारी से अगर ग्रसित हैं तो फिर आप उस मुखी रुद्राक्ष को आपको धारण करना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष की। देखिए, एक मुखी रुद्राक्ष को जो है ग्रह के रूप में, सूर्य के रूप में देखा जाता है। तो जिन लोगों को भी रक्त से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिन लोगों को भी ब्लड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। बट क्वेश्चन इज दिस कि एक मुखी रुद्राक्ष जो है वो आपकी रीच के बाहर होता है और बहुत महंगा होता है, इसलिए आप इसे धारण नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से मार्केट में कुछ डुप्लीकेट उपलब्ध होते हैं। कुछ लोग उन्हीं को काजू जैसा शेप और साइज़ और कलर में होता है उसको धारण करते हैं और अपने मन को समझाते हैं। लेकिन सही मायने में फ़ायदा तो जो है, जो रचनात्मक एक मुखी रुद्राक्ष होता है वही आपको इस छुटकारा जो है वो दिला पाता है। चलिए अब बात करते हैं 2 मुखी रुद्राक्ष की। देखिए, 2 मुखी रुद्राक्ष जो होता है ना, इसका संबंध ग्रह के रूप में चंद्रमा से होता है और चंद्रमा जो होता है ये आपके मन का कारक होता है। मतलब बेसिकली ये आपके मन पर, आपके विचारों पर, आपके डिप्रेशन पर और आपके तमाम सारी चीज़ों पर काम करता है। तो यहाँ आपको ये बात समझना है कि अगर आपको विचारों की प्रॉब्लम है, अगर आप डिप्रेशन में हैं या आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है, ऊपर नीचे अप डाउन होता रहता है, तो फिर आपको 2 मुखी रुद्राक्ष जो है उसे धारण करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उसकी पवित्रता को आप बनाए रखें, उसको अभिमंत्रित करें। देखिए, जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, कई बार ये भी प्रश्न आता है कि सर ढेर सारे मंत्र हैं तो एक मुखी के लिए कौन सा मंत्र, 2 मुखी के लिए कौन सा मंत्र, 3 मुखी के लिए कौन सा मंत्र। तो देखिए, ढेर सारे मंत्रों में कन्फ्यूज़ होने की बजाय सबसे अच्छा और सबसे सुंदर और आसान मंत्र है ओम नमः शिवाय। तो जब भी आप रुद्राक्ष को धारण करते हैं उस दौरान आप ओम नमः शिवाय को 21, 51, 108 बार जो है वो रुद्राक्ष के साथ में, उस माला के साथ में उसे गंगा जल में नहला करके, उसको धूप बत्ती करके और साथ में पंचामृत से उसको नहला करके और उसके बाद साफ पानी से धो करके, और अगर आप इस माला का जाप कर लेते हैं और उसके बाद जब धारण करते हैं तो ये रुद्राक्ष अंदर से पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है और फिर अपनी सकारात्मकता आपको देता है। 3 मुखी रुद्राक्ष की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, 3 मुखी रुद्राक्ष जो है मंगल ग्रह इसको जो है एसोसिएट किया गया है। और मंगल ग्रह जो है कई बार आपको बार बार बुखार आता है या खून की बीमारी होती है या गाल ब्लैडर में कोई इशू आ जाता है, इन तमाम सारी चीज़ों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष को जो है वो धारण किया जाता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि बीमारी के केसेस में आपके शरीर में नकारात्मकता ज़्यादा आ जाती है और जब नेगेटिविटी आपके शरीर में ज़्यादा आ जाती है तो उस नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत होती है और वो रुद्राक्ष की वो तासीर है, रुद्राक्ष में वो ताकत है, वो शक्ति है कि उस नकारात्मकता को वो एब्जॉर्ब करते हैं और इस वजह से आप बीमारी के दिनों में अपने आप को थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर पाते हैं और रुद्राक्ष आपको उस बीमारी से राहत देने का प्रयास करते हैं या राहत दे पाते हैं। आइए अब बात करते हैं 4 मुखी रुद्राक्ष की। देखिए, 4 मुखी रुद्राक्ष जो है इसका संबंध बुद्ध से होता है और बुद्ध जो है वो बुद्धि के कारक होते हैं। तो आप देखिएगा कि आपकी याददाश्त पर जो है बहुत तगड़ा काम होता है। अगर आपको लगता है कि आप विद्यार्थी हैं या आपकी मेमोरी कमज़ोर है तो आप याददाश्त के लिए इसको पहन सकते हैं। मानसिक कोई परेशानी है तो उसके लिए भी आप इसे जो है
वो धारण कर सकते हैं। बात करते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष की। देखिए 5 मुखी रुद्राक्ष जो है वो देवगुरु बृहस्पति इनसे जो है इसको जोड़ा गया है। और 5 मुखी रुद्राक्ष जो है इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, बड़ा रिजनेबल रेट पर होता है और इसे कोई भी इंसान धारण कर सकता है, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हो, जो भी इसको धारण करते हैं तो उससे वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और साथ ही साथ में उनका ब्लड प्रेशर और बाकी के जो इश्यूज़ हैं उस पर आराम मिलने लगता है। ब्लड प्रेशर के लिए स्पेशली 5 मुखी रुद्राक्ष जो है वो धारण करने की सलाह हमेशा दी जाती है। आइए अब बात करते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष की। देखिए 6 मुखी रुद्राक्ष जो है ना ये शुक्र होता है और शुक्र जो है वो इसका सीधा सीधा संबंध आपके यूरिनरी ट्रैक्ट से होता है। तो अगर आपके यूरिन इन्फेक्शन को लेके कुछ इशू हैं या इसके अलावा कोई और इन्फेक्शन आपके इस फील्ड को लेकर, इस क्षेत्र को लेकर के हैं, तो उन तमाम सारी यूरिन से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है उन तमाम सारी बीमारियों के लिए आप 6 मुखी रुद्राक्ष को जो है वो धारण कर सकते हैं। बात करते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष की। देखिए 7 मुखी रुद्राक्ष जो है ये शनि है और शनि क्या करते हैं बेसिकली आजकल के इस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखूं तो जितने भी युवा वर्ग जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनको समय पर काम पूरा करने की एक तनाव सा काम करता है और उसकी वजह से उनको डिप्रेशन आ जाता है, तो और उस वजह से वो समय पर काम को पूरा नहीं कर पाते। अगर आपके जीवन में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको 7 मुखी रुद्राक्ष जो है ये धारण करना चाहिए, जिससे आप अपने कामों को सही समय पर कर पाएंगे और वो जो अतिरिक्त तनाव है जो काम का है जिससे आप थोड़ी सी निजात पा सकेंगे। आइए अब बात करते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष की। देखिए 8 मुखी रुद्राक्ष जो है ना इसका संबंध होता है राहु से। राहु क्या करता है, आपको अनिद्रा देता है, राहु घबराहट देता है, बेचैनी देता है, देर रात तक नहीं सो पाना और इनकी वजह से मानसिक परेशानी जो है वो हो जाती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है या इस तरह की किसी समस्या से आप ग्रसित हैं तो फिर आपको 8 मुखी रुद्राक्ष को जो है वो धारण करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं 9 मुखी रुद्राक्ष की। देखिए 9 मुखी रुद्राक्ष जो है ये केतु बेसिकली है और 9 मुखी रुद्राक्ष से क्या होता है कि शरीर के अंदर जितने भी दर्द हैं, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, आपके मांसपेशियों का दर्द है, पीछे हड्डियों का दर्द, इससे रिलेटेड जितना भी पूरे शरीर में जो आपका दर्द है उस दर्द को कुछ लोगों को लगातार, कुछ लोगों को होता है कभी कभी दर्द हो रहा है, कुछ लोगों को ऐसा है कि जीवन भर शरीर दुखता रहता है, तो ऐसे लोगों को 9 मुखी रुद्राक्ष जो है वो धारण करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं हम 10 मुखी रुद्राक्ष की। देखिए 10 मुखी रुद्राक्ष जो है ना इसे दशा अवतार कहा गया है, ये स्वयं भगवान विष्णु है। तो जब आप इन्हें धारण करते हैं तो इनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। मतलब वैसे तो सारे रुद्राक्ष गर्म तासीर के होते हैं लेकिन इस रुद्राक्ष की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो जिन लोगों को बार बार सर्दी होना, खांसी होना या कफ कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष जो है वो अमृत का काम करता है और उनको इसे धारण भी करना चाहिए। लेकिन जिनकी ऑलरेडी गर्म प्रवृत्ति है तो फिर उनको 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष की। देखिए 11 मुखी रुद्राक्ष जो है ना ये सीधे सीधे हनुमान जी हैं और हनुमान जी अगर हैं तो अगर आपको कोई शराब की लत है या कोई बुरी लत आपके साथ लग जाती है तो उस लत से छुटकारा पाने के लिए आपको 11 मुखी रुद्राक्ष जो है वो धारण करना चाहिए। कभी आपको अनजाने में डर लग रहा हो, आपको भय हो, कई बार रात को सोते सोते डरावने सपने आ जाते हों या ज़िंदगी में अनजाना भय परेशान कर रहा हो, तब भी आपको 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। मेरे आदरणीय साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी के भी रुद्राक्ष 12 मुखी, 14 मुखी ये सब मिले जुले प्रभाव देते हैं। वैसे सबसे अच्छा रुद्राक्ष 14 मुखी माना जाता है और 14 मुखी रुद्राक्ष की वो तासीर होती है कि या तो धारण कर ले और नहीं तो उसका पानी रात भर भिगो करके पिए। तो आपको किसी भी तरह की अगर बीमारी है तो उसमें 14 मुखी रुद्राक्ष हमेशा काम कर जाता है। तो अगर कोई और रुद्राक्ष, हालांकि इतना आसानी से ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं होती, प्लस साथ ही साथ जब आप इन्हें खरीदने जाते हैं तो इनकी ऑथेंटिसिटी को लेकर के इश्यूज होते हैं। अभी वो विषय नहीं है कि इनको जांचे कैसे, परखे कैसे, लेब में कैसे जाएं, पर हाँ मैं इतना निवेदन कर दूं कि ये तमाम सारे रुद्राक्ष में से जिस बीमारी से आप ग्रसित हैं उससे रिलेटेड रुद्राक्ष को आप किसी ऑथेंटिक जगह से लीजिए और उसे धारण कीजिए। वादा करता हूं आपको अच्छा लगेगा और आप कंफर्टेबल फील करेंगे। मेरे अभी तक के तमाम सारे लाड़ प्यार के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं, कृतज्ञ हूं आपके लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर न्यूमरोलॉजी या वास्तु पर कोई वर्कशॉप आप अटेंड करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। स्क्रीन पर नंबर है, मुझे आवाज़ दें, जानकारी हासिल करें। और अगर आप स्वयं कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं तो उसके लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें और अपॉइंटमेंट लेकर के जीवन का सरलीकरण कीजिए। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। आत्मीय प्रणाम।